हेलो दोस्तों, अब हम एक नए वीडियो की शुरू करने जा रहे हैं जिसमें भी हम एक इंटीग्रेशन का मज़ेदार हिसाब सॉल्व करेंगे। और ये भी सेम पहले जैसे वीडियो में इसमें भी इंटीग्रेशन में पार्ट करेंगे। और था है आपको फार्मूला कौन सा लगेगा, और फार्मूला था है तो जल्दी कमेंट कीजिए। मैं जैसे भी मैं इंटीग्रेशन का वो फार्मूला लिख ही देता हूँ कि आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे और इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर। और मैं फार्मूला यहाँ लिखने जा रहा हूँ, तो ध्यान दे के लिखिए और अपने नोट भी कर लीजिए और याद भी कीजिए। और मैं कहता हूँ, अगर सभी ऐसे कोई भी हिसाब बनाते हैं तो पहले फार्मूला लिखिए कि आपको याद हो जाए और दिक्कत ना हो कोई बात में याद करने की। तो इसका हमारा फार्मूला क्या था, AU/BU। और अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो फार्मूला हमें ये लगाना चाहिए। मैं कहूँगा कि ये फार्मूला केवल ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। हमें हिसाब सॉल्व करने में ये बहुत ज़्यादा ही मदद करता है। इस क्वेश्चन पर मत ध्यान दीजिए, केवल इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि आप भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये अक्सर ऐसे सवालों एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में 11वीं और 12वीं कक्षा में पूछी जाती है। तो ध्यान देके इस हिसाब को समझिए। मैं समझा रहा हूँ, मैं पहले ही सॉल्व कर दिया हूँ और आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ध्यान देकर समझिए। यहाँ मैंने पहले वीडियो में एक रूल बताया था, वो रूल नहीं है मगर मैं यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर बच्चे यूज़ करते हैं क्योंकि इसे आसानी होती है सॉल्व करने में। अधिकतम हिसाब इसे सॉल्व किया जा सकता है। वो रूल क्या था, वो रूल था मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान देके देखिए। वो रूल था आईलेट। ये आईलेट रूल था। मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इस आईलेट के रूल का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, यहाँ आई इंटीग्रेशन की, आई का मतलब इंटीग्रेशन हुआ, एल का मतलब लॉग फंक्शन हुआ, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ। अगर इसमें से कुछ मान लो, पहले यल आया तो मैं यल को यू मानूंगा, पहले ए आया तो मैं ए का यू मानूंगा, और टी आया तो मैं पहले टी आया तो मैं टी का यू मानूंगा, और अब ई आया तो उसका यू मानूंगा। और इन दोनों में से जो भी पहले आए उसको यू माने और दूसरा भी माने। तो यहाँ क्वेश्चन में मेरा एक्स है जो अलजेब्रिक फंक्शन है और ई है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ई कहाँ है, लास्ट में है, तो मैं इसको भी मानूंगा। और एक्स कहाँ है, अपने पहले है तो उसको यू मानूंगा। और यू और भी मान के इस फॉर्मूला में हमें इस सेम टू सेम इसको फिट कर देना है। तो यह एक्स को जब मैं यू मानूंगा तो मेरा ऐसा ही हिसाब बन जाएगा। जैसे मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। मान लो मैंने इसको यू माना और इसको व्यू माना, लेट नहीं दिखाना है, इसको यू और व्यू माना है, मन में मान लीजिए। ये एक्स को मैंने यू माना तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एक छूट गया, मेरा गलती है, सॉरी माफ़ कर दीजिए। यहाँ यू होगा तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दूँगा। और उसके बाद इंटीग्रेट का साइन ई, ऊपर से ये एक्सपोनेंशियल का ई हो गया, ई एक्स और डी एक्स। और इसका इंटीग्रेट करना है और इसका डबल इसको इंटीग्रेट करके और इसको डिफरेंशिएट करके इसको फिर इंटीग्रेट करना है। और एक बार ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा, और इसका डेरिवेटिव्स करेंगे यानी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा, और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा। और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको जैसे कि तैसे ही लिख देंगे। यहाँ तैसे कि तैसे ही लिख दिया गया। इस टू और इस ए को बाहर निकाल दिया गया है और इसको इंटीग्रेट फिर कर रहे हैं। मगर कई तरह स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं, उसे उनको लगता है यही आंसर हो गया। नहीं, यहाँ ऐसे इसको भी डबल फिर वही फार्मूला, ये पहले वाला फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ इस कंडीशन इस ठाव पर हमें फिर वही फार्मूला रिपीट करने पड़ेगा। और इस फार्मूला को फिर रिपीट करेंगे और फिर वैसा ही हिसाब बनेंगे। यहाँ भी सेम वही आईलेट वाला रूल लगेगा। मैं फिर एक बार कहना चाह रहा हूँ कि वो आईलेट रूल नहीं है, बस मैं अपने और ज़्यादातर बच्चे इसे रूल कह के यूज़ करते हैं, इसलिए मैं रूल यूज़ नाम दे रहा हूँ इसे। तो ध्यान दीजिए, वो कोई आवश्यक रूल नहीं है, आप किसी का भी मान सकते हैं, मगर दिक्कत होगा
हिसाब सॉल्व करने में। इसीलिए एक स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन के लिए वो रूल बनाया गया है और उसे यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम इसको भी वही सेम प्रोसेस करेंगे और हमारा फाइनल रिज़ल्ट ये आ जाएगा और ये होगा आपका आंसर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपके ज़्यादा ही दिक्कत करते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अभी छोड़ दिया एक स्टेप, यहाँ इसको 2/a इसको फिर सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारा। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है जो ज़्यादा ही हार्ड लगता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्व करके अगले वीडियो में बता दूंगा।